आज का टॉपिक है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। एक तरफ खोजकर्ता का नाम है, एक तरफ देश का नाम है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा की गई। और सवाल आ जाए कि कब की गई? 17 मई 1498 ईस्वी में खोज की गई। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यावसायिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में, कोच्चि। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1556 में। और पूछ दे कि किस जगह हुई थी? गोवा में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 स्थित ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में खोला गया 1613 ईस्वी में, यानी 2 साल बाद। अगर वो अस्थायी कारखाना आ जाए तो मसूलीपट्टनम में, और अस्थायी कारखाना आ जाए तो सूरत में। भारत में प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 ईस्वी में चाय बागान स्थापित हुआ। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लागू किसके किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? लागू कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव। और समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को, जिसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? सेरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और किस ईस्वी में किया गया? 1855 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। किस सन में किया गया? 1830 से 1860 के बीच। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। यानी बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे वो जगदीशपुर के रहने वाले थे, जमींदार वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता? महाराजा रंजीत सिंह को 1799 ईस्वी में। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो सबसे पहले कहाँ से हुआ था? मेरठ से। और पूछ ले कब हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? हाँ, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को अखिल भारतीय नेता भी माना गया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई यानी आज़ादी की पहली लड़ाई कहा था? यह है वी डी सावरकर। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।